चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस वन होल टू द पावर 5। इसके दो मेथड है। इसमें पहला मेथड देखेंगे हम, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन उसको हमने y के इक्वल कंसिडर किए। y के इक्वल कंसिडर करे बाद जो सेकंड वाली है उसको राइट हैंड साइड वाली है उसको हमने u कंसिडर किए, तो जो हमारा राइट ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी y विच इज इक्वल्स टू यू टू द पावर 5। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो डी वाई बाई डी यू विच इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी यू यू रेस टू द पावर 5। यहाँ पे u रेस टू द पावर 5 इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू में x टू द पावर n माइनस 1। तो जो 5 था वो पहले आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। तो वैसे ही u की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो 5 एज इट इज एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 4। एंड हमने u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले थे, अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। यू की वैल्यू पुट अप करेंगे, u की वैल्यू ये रहेंगी एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे ये अगेन फार्मूला x टू द पावर 3, तो ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ होगा। x टू द पावर 3 क्या होगा 3x स्क्वायर और ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है तो डी अपॉन डी एक्स ट्वाइस एक्स। तो जो टू कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिए, तो डेरिवेटिव निकालेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू होती है 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर आएगा 2, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हमारे पास फार्मूला है ये, तो इस फार्मूले का नाम है चेन रूल। ये होता है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे 5x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 होल टू दी पावर 4, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू उठाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 2। इसमें से ये फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट रख देंगे और फर्स्ट से वाली वैल्यू को सेकंड रख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको y के इक्वल कंसिडर किए, y के इक्वल कंसिडर करे बाद हमने उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर जो 5 का डेरिवेटिव होगा, जो 5 था वो पहले आ जाएगा, और 5 में से 1 गए तो बचता है 4, तो ये 4 पावर में रहेगा। फिर अगेन हम जो x की जगह पे जो रहती है वैल्यू उसका डेरिवेटिव लेंगे, विच मीन्स एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा हमारी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव ले लिए। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू में एक्स टू द पावर n माइनस 1। ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव हमने पीछे ही देखे हैं, ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव होता 2, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2, 5 एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 4। अब हम आने वाले जो मेथड रहेगा वो सेकंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता था, इस वजह से सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास क्वेश्चन है ट्वाइस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल टू द पावर 5/2, इसको डिफरेंशिएट करने का है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेट करेंगे y के इक्वल, तो हमने लेट y विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल टू द पावर 5/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट ऐसे ही करते हैं, तो लेफ्ट साइड में डी अपॉन डी एक्स रहता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल टू द पावर 5/2। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, इसको कंसिडर करना पड़ेगा हमको x और इसको कंसिडर करना है n, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू में x टू द पावर n माइनस 1 जो हमने ऊपर देखी है, यही फॉर्मूला। तो 5/2 पहले चले जाएगा, 5/2 पहले चले जाएगा, बाकी का एज इट इज़
5/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। 5/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। 5/2 में से 1 माइनस करें तो 5/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 होता है और अपॉन में 2। तो आंसर आएगा 5 माइनस 2 3/2। तो इसका आंसर होगा 3/2। तो ये आ गया 5/2 माइनस 1 का आंसर हो गया 3/2। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अगेन हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो 2x⁴ 3/2 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। 2x⁴ 3/2 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो जो पावर रहती है वो पहले चली जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 और उसी पावर में से 1 माइनस हो जाता, यानी 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 3/2 में से 1 माइनस होगा तो 3 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होता है 2 और अपॉन में 2। तो आंसर आएगा 1/2। तो इसका 3/2 माइनस 1 का आंसर आया हमारे पास 1/2। अब 3x⁴ 4/3, फिर अगेन 4/3 पहले आ जाएगा। 4/3 पहले आके 3 से मल्टीप्लाई होगा और 4/3 में से 1 माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट 5 है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5/2 2x⁴ 3/2 माइनस 3x⁴ 4/3 माइनस 5 3/2 और यहाँ पे बचेगा 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो 3x⁴ 1/2 माइनस 4x⁴ 1/3 और x⁴ 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पर होगा क्यूब रूट ऑफ x, यानी 5/2 इंटू में Q3 स्क्वायर रूट x माइनस 4 क्यूब रूट x इंटू में ये हमारी टर्म एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास स्क्वायर रूट में एक वैल्यू है x² प्लस 4x माइनस 7। इसको ही आगे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट में वैल्यू रहती, हमारे पास एक वैल्यू है y विच इज, लेट कंसिडर करें हमने इसको, लेट y विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। तो x की ये पूरे अंदर की जो वैल्यू वो है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है 1/2√x। फिर अगेन हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव सेपरेट होगा, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास सम रूल। सम रूल में क्या होता, हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव आता है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x² रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4x रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 7 रहेगा। तो 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। फिर हमारे पास ट्वाइस x का डेरिवेटिव जो पावर 2 है वो पहले आ जाएंगे और 2 में से 1 गया तो बचता है 1, तो यहाँ पे 1 पावर रहेंगी, 1 को हम निगलेक्ट कर भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 4x का डेरिवेटिव, तो 4x का डेरिवेटिव जहाँ कहीं भी आपको डेरिवेटिव के साथ डेरिवेटिव उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू और उसके साथ x रहा तो हमेशा जो आंसर रहता है ना वो कांस्टेंट टर्म रहती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है तो 4 आंसर रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता। अब 2x प्लस 2 प्लस 4, तो 2x प्लस 4 में से हमने 2 कॉमन बाहर निकाले और x प्लस 2 यहाँ पे रिमेन बचा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। इसके आगे का क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1। हम इसी टर्म को y के इक्वल कंसीडर किए, y के इक्वल कंसीडर करना ज़रूरी है। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y बचेगा लेफ्ट साइड में, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमने ये बड़े वाले स्क्वायर रूट को पावर 1/2 कर दिए। 1/2 जैसे ही एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, एन इंटू में एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये 1/2 जो रहेगी वो पहले आ जाएगी, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की जो पावर रहेंगी 1/2 में से हम माइनस करेंगे वन को। तो 1/2 में से वन को माइनस करना बोले तो वन, टू का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन के साथ तो -2 अपॉन टू। तो 1 - 2 होता है -1 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो निगेटिव वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन स्क्वायर रूट के बाद की जो टर्म एक्स जो हमने कंसिडर करते हैं उसकी। अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सम रूल लगेगा। सम रूल लगने की वजह से डेरिवेटिव क्या होता है, सेपरेट होगा। एक मरतबा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के साथ आएगा और एक मरतबा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। और फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है ना, इसकी पावर -1/2, -1/2 नीचे जाएंगी तो होती है एक्स की पावर अगर से -1/2 रही तो नीचे जाके होगी 1/x टू द पावर 1/2। और 1/2 हमेशा क्या रहता, स्क्वायर रूट रहता। तो स्क्वायर रूट में x आएगा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट में ये पूरी वैल्यू आएंगी हमारे पास। अब यहाँ पे थे हम, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन निकालना है हमें। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का। तो डेरिवेटिव अगेन सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने निकाले थोड़ी देर पहले जो होता है ट्वाइस एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ट्वाइस एक्स प्लस जीरो विच इज इक्वल टू होगा ट्वाइस एक्स। तो इस पूरी की वैल्यू होगी ट्वाइस एक्स, जो हम आगे देखेंगे। तो इस पूरी की वैल्यू हो गई हमारे पास ट्वाइस एक्स प्लस जीरो। ट्वाइस एक्स प्लस जीरो में से ये टू कैंसिल हो गया, जो हमारे पास बचा वो एज इट इज़ लिखे, यानी एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्वाइस एक्स। ये लेफ्ट वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ हम लास्ट तक के लिखते रहेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे, अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस में एक्स, ये जो एक्स है ना ये बाहर है, फिर अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, वन के साथ करेंगे तो एक्स बाहर रहेगा, फिर टू अंदर। आप टू को बाहर भी ले सकते हैं, विच मीन्स ट्वाइस एक्स ले सकते हैं। तो ट्वाइस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, और ये हमारी टर्म एज इट इज़ रहेगी, ऊपर वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये एज इट इज़। ये जो टू रहेगा ये टू कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव लेने का है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल कंसिडर करेंगे। y के इक्वल कंसिडर करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बोथ साइड d/dx आ जाता है। इसमें 3/5 जो है ना ये कांस्टेंट है, तो 3/5 हमने कांस्टेंट को क्या किए, बाहर लिख दिए। 3/5 को हमने अगर बाहर लिख लिया तो हमारे पास जो डेरिवेटिव रहेगा ना इस वैल्यू का रहेगा। इस वैल्यू का मीन्स हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे बोले तो 3/5 बाहर निकाले, फिर अपॉन में फिर मल्टीप्लिकेशन 1/, क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं हम ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू द पावर 5। क्यूब रूट को अगर से हम सॉल्व
पावर में लिखेंगे तो वो लिखता 1/3। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 1/3 के साथ, तो आंसर होगा 5/3। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 5/3 और ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3। 5/3 हो गया। और ये जो 5/3 डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में जाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे 3/5 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो n जो रहता वो पहले चले आता, उसी पावर में से 1 माइनस हो जाता, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस रहेगा यहाँ का वो पहले आ जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा, और इसके अंदर -5/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/3। अब ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव होता है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एक्स टू द पावर 1। तो 2 2 ज़ा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 7x का डेरिवेटिव ऑलवेज 7 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x -7, और ये पावर निगेटिव थी तो नीचे जाके हो जाएंगी इसकी पॉजिटिव पावर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, जो आगे देखेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको y के इक्वल कंसिडर किए। y के इक्वल कंसिडर करने में हमारे क्या हो जाता है, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हम लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, तो हमारे पास बोथ साइड में हमारे पास क्या लगेगा, d/dx लग जाएगा। तो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगे हमारे पास जो हमेशा हम यूज़ करते आते हैं। यहाँ पे लगेगा इस पूरी वैल्यू को हमारे को x कंसीडर करना पड़ेगा और उसकी पावर n कंसीडर पड़ेगा। तो x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू में x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, जो पावर 5 थी वो पहले आ जाएंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बची है 4। अब उसके आगे देखेंगे, उसके आगे जो x कंसिडर किए ना उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। अब डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल आएगा तो डेरिवेटिव सेपरेट होगा। हम आगे के टर्म इसको ही सॉल्व करेंगे, ये हमेशा एज इट इज़ ही रहेगा। अब 3x टू द पावर -5 होल टू द पावर 1/2, 1/2 का ये इसको x कंसिडर करेंगे, इसकी पावर 1/2, 1/2 पहले चले जाएगी, और 1/2 में से -1 हो जाएगा। तो 1/2 में से 1 माइनस गया तो क्या होता है 1 - 2 अपॉन 2 विच मीन्स -1/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/2। इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगी -1/2। वैसे ऐसे ही ये डिनोमिनेटर में था, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, रूट निगेटिव हो जाएगा। अब इसकी भी पावर अगर से हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/2 था, और अगेन -1/2 में से -1 जाएगा तो क्या होगा -1 -2 अपॉन 2 विच मीन्स -3/2। तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो क्या रहेगा, पावर में -3/2। फिर अगेन जो हमारे पास x की वैल्यू रहती है ना उसी का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 3x का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता 3 होगा, विच मीन्स x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा। और उसके बाद इसकी जो पावर है 3x - 5 होल टू दी पावर 3/2 माइनस में थी तो नीचे जाके क्या होंगे पॉजिटिव। 3x - 5 का यहाँ पे जो डेरिवेटिव था सेम डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे, विच मीन्स 3। अब यहाँ पे हो गया 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 3 2 इसके रूट में 2x - 5 फिर प्लस 3 अपॉन 2x - 5 होल टू दी पावर 3/2।
अब इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये पूरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 3/2 इसके अंदर भी है और 3/2 इसके अंदर भी है, यानी दोनों का 3/2 कॉमन निकाल के हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 होना चाहिए। तो 3/2 का 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो आंसर क्या आता है 15/2। ये जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा। अब इसे इरेज कर देते। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1 में 3x माइनस 5 होल टू दी पावर। अब यहाँ पे से 3/2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे 1/2, फिर प्लस 1 यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन, यहाँ पे 3/2, 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2 प्लस में 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2। फिर आपस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या होगा 3x माइनस 5 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 5 3/2 के साथ। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब 3/2 हमारे पास है, 3/2 पावर में है तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। 3/2 को वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5 होल टू दी पावर 1, 3x + 5 होल टू दी पावर 1/2। पावर सेपरेट किए, फिर इसको एज इट इज लिखेंगे 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2, फिर अपॉन में रहेगा। अब इन पावर को भी हम ऐड नहीं करते, इनको भी एज इट इज रहने देते। 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2। अब इसमें एक पावर है यहाँ पे 3x प्लस 5 होल टू दी पावर 1/2 और 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2 जो कि कॉमन है। ये माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है। ये वाली और ये वाली पावर कॉमन है, तो ये पावर कॉमन निकाल लेंगे हम बाहर इधर। विच मीन्स 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2 कॉमन निकला। जो बचेगा हमारे पास 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1, 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1 विच मीन्स 3x माइनस 5, और प्लस में बचेगा हमारे पास इधर, यहाँ का पूरा कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ को बचेगा 1, और अपॉन में रहेगा 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2। 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 होता है -4, विच मीन्स 3x माइनस 4, और अपॉन में ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा। ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा 3x माइनस 4 अपॉन में 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2। तो यहाँ पे बचा है 3x माइनस 4 अपॉन में 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 3/2। ये फर्स्ट वाली जो इसको इधर ला लिए और जो वैल्यू थी उसको इधर ला लिए, और 15/2 एज इट इज़। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।